स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, टाटा ग्रुप एक ऐसी कंपनी है जो सही मायनों में भारत की रत्न है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इंडिया में चल रहे हर 2/3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में टाटा स्टील का ही यूज होता है और आज इंडिया का हर एक पैसेंजर व्हीकल और 2/3 मेट्रो लाइन टाटा स्टील की ही बनी हुई है। देखा जाए तो वर्ल्ड के फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज को चलाने से लेकर SBI और RBI जैसे बड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस टाटा के सॉफ्टवेयर से स्मूथली रन कर पाते हैं। साथ ही रेलवे जैसे वर्ल्ड के बिगेस्ट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने हो या फिर IIT और IIM के एग्जाम हो, यहाँ भी टाटा की सर्विस यूज की जाती है। दोस्तों, ये ग्रुप फूड से लेकर एनर्जी तक, ऑटोमोबाइल से लेकर टेलीकम्युनिकेशन तक और हॉस्पिटैलिटी से लेकर स्पेस तक, यानी कि शायद ही कोई ऐसी फील्ड हो जहाँ पर इनकी मौजूदगी ना हो। दोस्तों, देखा जाए तो टाटा ग्रुप ने पिछले 150 सालों से इंडिया की ग्रोथ को आगे बढ़ाने के साथ साथ इंडिया के अरबों लोगों के एस्पिरेशंस को आगे बढ़ाने में एक इनविजिबल फोर्स के रूप में काम किया है और आज टाटा इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन भी है। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर कैसे ये ग्रुप इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बना। साथ ही ये भी समझेंगे कि कैसे टाटा ने इंडिया को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ ही दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। और दोस्तों, अंत में हम टाटा ग्रुप की उन ब्रांचेस की भी बात करेंगे जिनसे आने वाले समय में इंडिया को वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मीन्स प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। UPSC सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, 19वीं सदी के मध्य में अपनी साधारण शुरुआत से लेकर आज टाटा ग्रुप भारत के सबसे प्रभावशाली व्यापारिक समूहों में से एक है। ये ग्रुप कैसे आज इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन बना हुआ है, इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें विस्तार से टाटा इंडस्ट्रीज की कुछ मुख्य ब्रांचेस के बारे में जान लेना चाहिए। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके बारे में जानकर ही हम ये समझ पाएंगे आखिर क्यों टाटा को भारत का रत्न कहा जाता है और आखिर क्यों उस ग्रुप के पास इंडिया को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाने का मादा है। दोस्तों, इसमें सबसे पहला नंबर आता है टाटा स्टील का। इससे पहले टाटा आयरन एंड टाटा स्टील कंपनी यानी कि टिस्को के नाम से भी जाना जाता था। देखा जाए तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप माना जाता है। जमशेदपुर में मौजूद टाटा स्टील प्लांट ने भारत की स्टील इंडस्ट्री को डेवलप करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, किसी भी देश में इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होती है। जैसे कि कार बनाने के लिए पहले कार की फैक्ट्री बनना जरूरी है, ऐसे में कार की फैक्ट्री एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जब देश को उस बेसिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए स्टील की जरूरत थी, तब टाटा स्टील ने इस कमी को पूरा किया। दोस्तों, टाटा स्टील ने भारत में बाकी इंडस्ट्रीज की जननी के रूप में काम किया और आज इंडिया में शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहां पर इनके स्टील का इस्तेमाल ना किया गया हो। भाखड़ा नांगल बांध हो या फिर बंगाल का हावड़ा ब्रिज या फिर बात करें मुंबई के सीलिंग की, इन सभी का निर्माण दोस्तों टाटा स्टील से ही किया गया है। देखा जाए तो इंडिया की 2/3 मेट्रो रेल, फ्लाईओवर और ब्रिजेस में भी टाटा स्टील का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही 95% इंग्लैंड का रेल नेटवर्क भी टाटा स्टील से ही बना हुआ है और इवन बुर्ज खलीफा में भी टाटा का स्टील यूज हुआ है, जो इतनी भीषण गर्मी में भी बिल्डिंग को ठंडा बनाए रखता है। दोस्तों, इसके अलावा भारत जब भुखमरी से जूझ रहा था, तब टाटा स्टील के बने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ने भारत की 80% खेती की जमीन को फिर से फर्टाइल कर उसे खेती के लायक बनाया और आज इंडिया के 1/3 एग्रीकल्चर में यूज होने वाले टूल टाटा स्टील के ही बने हुए हैं। देखा जाए तो टाटा स्टील के की कंपोनेंट्स का इस्तेमाल आज बोइंग और एयरबस जैसे प्लेन्स को बनाने में यूज होता है और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत में टाटा स्टील का योगदान कितना बड़ा है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है टाटा मोटर्स। देखा जाए तो टाटा मोटर्स इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, जिसने इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ऊंचाइयों पर ले जाने में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल निभाया है। दोस्तों, टाटा ने नैनो जैसी कार बनाकर उसको मासेस तक पहुंचाने की कोशिश की थी। हालांकि एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाया, लेकिन इनकी ये कोशिश आज भी लोगों द्वारा सराही जाती है। और देखा जाए तो टाटा मोटर्स ने कार के अलावा स्कूल बस और ट्रक्स भी बनाए हैं और दोस्तों टाटा के ट्रक्स इंडियन कॉन्टिनेंट में
सामान की आवाजाही को सुनिश्चित करते हैं। और बस यही नहीं दोस्तों, टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर जैसी रिनाउंड ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड को खरीदकर अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को भी बढ़ाया है। दोस्तों तीसरे नंबर पर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस। दोस्तों देखा जाए तो टीसीएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईटी सर्विस और कंसल्टिंग कंपनीज में से एक है। 1968 में टीसीएस को एस्टेब्लिश किया गया था और तब से लेकर आज तक टीसीएस इंडियन आईटी इंडस्ट्री की पायनियर बनी हुई है। दोस्तों टीसीएस वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विस प्रोवाइड कराकर न केवल इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा रही है, बल्कि टीसीएस जैसी कंपनी की बदौलत ही आज भारत दुनिया में एक आईटी हब के रूप में भी जाना जाता है। आप टीसीएस की एफिशिएंसी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 5 लाख पर सेकंड के ऑर्डर्स के साथ वर्ल्ड के सबसे फास्ट स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और $2 ट्रिलियन से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी दोनों स्टॉक एक्सचेंज को स्मूथली रन कराने के लिए टीसीएस के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों टीसीएस वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। साथ ही टीसीएस इंडिया के कोर बैंकिंग सिस्टम जो कि 750 मिलियन रिटेल कस्टमर्स को होल्ड करता है यानी एसबीआई और 23,840 रूरल और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है। दोस्तों इन सब के अलावा आरबीआई सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के सर्विलांस सिस्टम्स और रियल टाइम इनकम टैक्स कलेक्शन जैसे भारत के फाइनेंशियल बैकबोन टाटा द्वारा ही ड्रिवन होते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पर है टाटा पावर। देखा जाए तो मौजूदा समय में अगर किसी देश को सोने की स्पीड से ग्रोथ करनी है तो उसके लिए उस देश में इलेक्ट्रिसिटी की निर्बाध सप्लाई होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों इंडिया में ये काम टाटा पावर बहुत ही अच्छे से कर रही है। देखा जाए तो टाटा पावर इंडिया की लीडिंग पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो 120 गीगावाट तक पावर जनरेट करने के साथ ही लगभग 500 मिलियन लोगों को पावर सप्लाई करती है। साथ इस ग्रुप ने अभी तक 13,000 किलोमीटर से ज्यादा की ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया है। ये ट्रांसमिशन लाइन भारत की हाई कैपेसिटी पावर ट्रांसमिशन की बैकबोन है। साथ ही टाटा पावर सदर्न ग्रिड को सेंट्रल और ईस्टर्न ग्रिड को नॉर्दर्न से मिलाने का काम करता है। साथ ही गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार जैसे स्टेट्स में बिजली पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों पांचवें नंबर पर है टाटा कम्युनिकेशन। दोस्तों टाटा कम्युनिकेशन को पहले बीएसएनएल यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के रूप में जाना जाता था और ये ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। देखा जाए तो ये अपनी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के द्वारा इंडिया को बाकी वर्ल्ड से जोड़ने का काम करती है। साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत कहीं बाकी के देशों से पिछड़ न जाए, इसका भी पूरा जिम्मा टाटा कम्युनिकेशन ने ही उठाया हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा कम्युनिकेशन का फास्ट नेटवर्क सिलिकॉन वैली से सिंगापुर तक डाटा ट्रांसफर में केवल 180 मिलीसेकंड्स का वक्त लेता है। और दोस्तों टाटा कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी, मैनेज्ड सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग और सिक्योरिटी सर्विसेज जैसी सुविधाएं प्रोवाइड कराता है। देखा जाए तो उनका एडवांस्ड सबसी फाइबर नेटवर्क वर्ल्ड के 30% इंटरनेट रूट को कैरी करता है जो 200 कंट्रीज और टेरिटरीज में अपनी सर्विस को प्रोवाइड कराता है। साथ ही टाटा का नेटवर्क सिस्टम इतना फास्ट है कि एक सेकेंड में डेटा 16 बार पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा सकता है। 206 पॉइंट पर आता है टाटा ट्रस्ट। ये बात आप में से कई लोग जानते होंगे कि टाटा एक एथिकल कंपनी होने के नाते अपने नेटवर्थ के एक हिस्से से कई ट्रस्ट को रन करती है। देखा जाए तो टाटा ट्रस्ट का पैसा कई परोपकारी ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करने के साथ साथ अपने कई वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को रन करने में जाता है। साथ ही टाटा का एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी को कम करने में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। साथ ही दोस्तों ये ट्रस्ट टाटा मेडिकल सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और न्यूमरस और कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो सोसाइटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं उसको भी फंड करता है। दोस्तों इन सब के अलावा टाटा के ट्रस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लोगों को ऊपर लाने और भुखमरी को कम करने के साथ साथ और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए काम करता है। देखा जाए तो टाटा ग्रुप इंडियन डिफेंस में भी अपनी भूमिका निभा रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर मौजूदा समय में ये ग्रुप इंडिया को लैंड, वाटर और एयर डिफेंस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दोस्तों टाटा ग्रुप ने ही पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर डेवलप किया था जिसका इस्तेमाल कारगिल वॉर में किया गया था। इसके अलावा आकाश आर्मी, एयरफोर्स मिसाइल लॉन्चर, प्रहार मोबाइल लॉन्चर सिस्टम और दूसरी सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर, इन सभी को इसी ग्रुप ने डिजाइन किया है। साथ ही टाटा F-16 और C-295 जैसे एयरक्राफ्ट को बनाने से लेकर इंडियन नेवी को सरफेस सर्विलांस रडार जैसी टेक्नोलॉजी बनाकर दे रहा है। दोस्तों 8वें नंबर पर है स्पेस ड्रीम्स। देखा जाए तो टाटा ग्रुप की हमेशा से मार्स मिशन में दिलचस्पी रही है, जिसके चलते इसने इसरो के लिए लॉन्च व्हीकल के साथ ही मंगलयान के डाटा ट्रांसफर को डिजाइन किया था और इसरो ने अपना सबसे भारी रॉकेट GSLV Mark 3 को सिर्फ एक मोबाइल पैड से लॉन्च किया था जिसको टाटा ने ही बनाया था। साथ ही दोस्तों इसरो के PSLV रॉकेट की एफिशिएंसी को भी बढ़ाने में टाटा ने मदद की थी। देखा जाए तो इन सब के अलावा टाटा की टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड यानी कि IHCL,
टाटा केमिकल्स और टाटा ग्लोबल बेवरेजेस जैसी कंपनीज भारत के अलग अलग औद्योगिक सेक्टर्स में अपना कमाल दिखा रही हैं। दोस्तों, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की बात करें तो 1945 में इसे सर दोराबजी टाटा द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था और इसका मेन काम फंडामेंटल साइंटिफिक रिसर्च करना था। देखा जाए तो संस्थान ने थ्रू आउट द हिस्ट्री फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट में रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने भारत में साइंटिफिक टैलेंट को नर्चर करने और अत्याधुनिक अनुसंधान को भी बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड यानी कि IHCL की बात करें तो IHCL टाटा ग्रुप की होटल कंपनी है। ये कंपनी 4 कॉन्टिनेंट्स, 12 कंट्रीज और 80 लोकेशंस में लगभग 196 होटल्स रन करती है, जिसमें से सबसे फेमस मुंबई का ताज होटल है। दोस्तों, देखा जाए तो इनके होटल्स जो लग्जरी के सिंबल हैं, ये होटल्स इंडियन टूरिज्म को प्रमोट तो करते ही हैं, साथ ही इंडिया के रिच कल्चर हेरिटेज को दिखाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और दोस्तों, बस यही नहीं, भारत का मोस्ट कॉम्प्लेक्स पावरफुल रेडियो और सिलेंड्रिकल टेलीस्कोप्स का निर्माण भी टाटा ने ही किया है और वर्ल्ड के लार्जेस्ट जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप को भी टाटा ने डिजाइन किया हुआ है। दोस्तों, देखा जाए तो 150 सालों में आज इंडिया के लगभग हर सेक्टर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के बाद टाटा इंडियन इकोनॉमी की सोल बनकर सामने आया है। ऐसे में आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर टाटा का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट रहा है, जिसकी वजह से टाटा को रत्न ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये बात हम सब जानते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रधान देश था, लेकिन जब सारी दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर से गुजर रही थी और जब ब्रिटिशर्स पूरी इंडियन इकोनॉमी को दीमक की तरह चूस रहे थे, तब जमशेदजी जैसे विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट ने इतनी विपरीत परिस्थितियों में टाटा स्टील की नींव रखी। देखा जाए तो यही इंडिया का पहला स्टील प्लांट बना, जिसने इंडिया के मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस को एक मजबूत फाउंडेशन दी और आज इसी की बदौलत इंडिया इंडस्ट्रियल सेक्टर में चाइना को मात देने जा रहा है। दोस्तों, ये बात सच है कि टाटा ने नेशन बिल्डिंग की पहल में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, जबकि बाकी की कंपनियां सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए फोकस्ड हैं। वहीं इस ग्रुप ने अपनी सफलता के साथ इंडिया की भी सफलता को सुनिश्चित किया है। दोस्तों, टाटा ने पावर प्लांट, हाईवेज और एयरपोर्ट जैसे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को डेवलप कर टाटा ने इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया है। साथ ही टाटा ने भारतीय विज्ञान संस्थान और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जैसे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट का निर्माण कर भारत में साइंटिफिक टेम्परामेंट लाने की कोशिश की है। और देखा जाए तो इन संस्थानों से निकले बच्चे आज दुनिया की टॉप कंपनीज में अपनी सर्विस को प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों, खास बात यह है कि संस्थानों का निर्माण उस टाइम पर किया गया जब भारत गरीबी, भुखमरी और कट्टरता से गुजर रहा था। ऐसे में टाटा इन संस्थानों का निर्माण कराकर एक ऐसी पीढ़ी को तैयार करना चाहते थे जो शिक्षित होने के साथ साथ एक अच्छे नागरिक भी बन सके। दोस्तों, इसके अलावा टाटा हमेशा से इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन में आगे रहा। देखा जाए तो अपनी कंपनीज के माध्यम से ये समाज में उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर इनोवेशन को आगे लेकर आए हैं। साथ ही डिफरेंट सेक्टर्स में भी टाटा ने पैर जमाकर भारत में लाखों नौकरियों का सृजन किया है और आज भी टाटा में 2 लाख से ज्यादा वर्कर्स जॉब करते हैं। दोस्तों, टाटा को इसीलिए बाकी कंपनियों से अलग माना जाता है क्योंकि जहां बाकी कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब रखती हैं, वहीं टाटा अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझती है। फिर चाहे बात सोशल वर्क की हो या फिर एनवायरनमेंट की, ये हमेशा से कोशिश करते हैं कि इनके काम से पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। साथ ही दोस्तों, टाटा ग्रुप एक क्लीन फ्यूचर की अवधारणा को हमेशा साथ लेकर चलता है और इनकी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के साथ साथ सोलर और विंड पावर में कंट्रीब्यूशन कर भारत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जा रही है। आपने खबरों में पढ़ा हो तो अभी हाल ही में टाटा ग्रुप ने मुंबई के क्रिकेट स्टेडियम में सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया है। साथ ही टाटा इंडिया का लार्जेस्ट सोलर प्लेयर भी है और इन्होंने ही भारत के 80% न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स को डिजाइन किया है। साथ ही दोस्तों, टाटा ग्रुप ने न केवल इलेक्ट्रिक कार, बस और लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स और स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल्स को डिजाइन किया है, बल्कि इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर को भी डिजाइन करने का सोच रहे हैं। साथ ही दोस्तों, टाटा ग्रुप ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की द्रव्यवती रिवर को भी रिवाइव किया है और इसके साथ ही गंगा रिवर को स्वच्छ बनाने में भी टाटा का योगदान है। देखा जाए तो टाटा ने अपनी स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस और एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर भारत की बाकी कंपनीज को भी सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया है और ये हमेशा से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रायोरिटी देते रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि टाटा के इस अप्रोच ने न केवल इनके साथ जुड़े स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट जीता है, बल्कि इंडिया में बाकी कॉर्पोरेट के लिए भी एक हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। दोस्तों, ये बात आप भी जानते हैं कि आज टाटा ग्रुप इंडियन इकोनॉमी का
एक अभिन्न अंग बन चुका है। सालाना लाखों नौकरियों का सृजन करने के साथ ही ये ग्रुप एवरेज 40,000 करोड़ से ज्यादा का टैक्स हर साल इंडियन गवर्नमेंट को पे करता है। और दोस्तों, जब सारी दुनिया को इंडिया से कोई भी उम्मीद नहीं थी, तब टाटा ने खराब कंडीशन में परफॉर्म करते हुए भारतीय इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाई देने का काम किया है। साथ ही टाटा ने आज जगुआर और लैंड रोवर के साथ ही डच कंपनी कोरस को खरीद कर वर्ल्ड इकोनॉमी में भी अपनी धाक जमा रखी है। देखा जाए तो इंडिया के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के सपने में टाटा ग्रुप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। साथ ही भारत को वैश्विक पटल पर लाने में इनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। और दोस्तों, इन्हीं सब कारणों की वजह से आज टाटा ग्रुप को द रत्न ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों, आखिर में हम बस यही उम्मीद करते हैं कि भारत के बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट भी टाटा ग्रुप की एथिकल अप्रोच को सीखकर अपने साथ देश को आगे लेकर जाएंगे। दोस्तों, टाटा कंपनी के काम करने के तरीके पर आपकी राय क्या है, हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।